तो फाइनली टेक्सास चेनसो का सीक्वल इतने इंतजार के बाद आ ही गया और बधाई हो स्लैशर मूवी के फैंस को, क्योंकि लेदर फेस भाई साहब शहर में वापस लौट आए हैं। तो मूवी की शुरुआत में पिछले पार्ट की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री टीवी पर आ रही थी, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे एक भयानक खूंखार आदमी ने 5 दोस्तों को बेरहमी से मारा। उनमें से सिर्फ एक लड़की सैली हार्ट से जिंदा बची, जिसने उसके साथ हुए घटना को पुलिस को बता उस खूंखार आदमी का एक चेहरा बनवाया और अब लोग उसे लेदर फेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने किसी के फेस का मास्क पहना हुआ था और किसी ने आज तक उस आदमी का फेस नहीं देखा। ये डॉक्यूमेंट्री लीला एक गैस स्टेशन के पास वाले स्टोर में देख रही थी। लेदर फेस के चैनसो को देखने के बाद लीला स्टोर के कुछ सामानों के साथ छोटा चैनसो डिजाइन का एक चाकू भी लेती है। स्टोर कीपर और लीला की बातों से हम समझ पाते हैं कि लीला अभी हार्लो शहर जा रही है। हम सैली हार्टसे के बारे में भी जान पाते हैं कि वो अभी टेक्सास में शेरिफ है और उसे 40 सालों से लेदर फेस की तलाश है। लीला को उसकी बहन मेलोडी अपनी कार के पास ले जाती है, जहां उनके 2 और साथी दांते और रूथ थे। तभी वहां एक खड़ूस आदमी रिचर्ड अपनी मिनी ट्रक में एंट्री करता है, जिसे देख मेलोडी उस पर कमेंट करती है, क्योंकि रिचर्ड के पास गन थी। रिचर्ड भी मेलोडी के कमेंट का जवाब दे उसे अपनी बड़ी गन के बारे में बताता है। माहौल खराब ना हो इसलिए लीला मेलोडी को वहाँ से निकलने को बोलती है। हार्लो जाते हुए रास्ते में हम समझ पाते हैं कि हार्लो की मैक्सिमम प्रॉपर्टी बैंक ने खरीद ली है और वो प्रॉपर्टी के नीलामी के लिए हार्लो जा रहे हैं, जहां इनके क्लाइंट सब आएंगे और फिर वो सब दोबारा इस शहर को डेवलप कर इस शहर में रौनक लाएंगे। तभी उन्हें ओवरटेक करके रिचर्ड धुआं उड़ाते हुए जाता है। आगे उन सबको हार्लो के शेरिफ और उनका साथी रोक कर उन्हें अपना ध्यान रखने को बोलते हैं। उनके शहर में आने पर हम पूरे शहर को वीरान देखते हैं। ऐसा लगता है कि यही बस 4 उस शहर में हैं। तभी वहाँ उसे रिचर्ड मिलता है, जो कि यहीं पर रहता है और रिचर्ड उनका कॉन्ट्रैक्टर है, जिसे शहर की बिल्डिंग को ठीक करना है। इस बार उनकी मुलाकात रिचर्ड से अच्छे से होती है। वो वापस में शहर की बिल्डिंग्स को देखकर वो वहाँ पर क्या क्या बदलाव करेगा ये डिस्कस करने लगते हैं। अब लीला उन्हें एक घर पर नाजिस का झंडा दिखाती है, तो दांते और मेलोडी गुस्से में उस घर में जाते हैं, क्योंकि अगर उनके क्लाइंट में से किसी ने वो झंडा देख लिया तो वो उनकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लेगा। घर के अंदर आकर दांते ऊपर जाकर झंडा निकालने की कोशिश करता है पर नहीं निकाल पाता। तभी वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो कि उन दोनों को बताती है कि ये घर एक अनाथालय है, जहाँ की सारे बच्चे बड़े होकर चले गए, सिर्फ एक बच्चा यहाँ पर रहता है, जिसकी देखभाल वो आज भी करती है। वो दोनों उस बूढ़ी औरत से उसके घर का कागज दिखाने को बोलते हैं, पर वो बूढ़ी औरत उन्हें समझा रही होती है कि वो घर उसका है और बैंक को उसने अपना कर्जा चुका दिया है। पर दांते को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो बाहर जाकर कॉल करके शेरिफ को बुलाने लगता है। अंदर बूढ़ी औरत मेलोडी को भी समझा रही थी कि वो झंडा उसके दादा का है, जो कि उससे उनकी याद दिलाता है। वो झंडा उतारने को भी तैयार थी, पर मेलोडी उन्हें शेल्टर होम में जाने की सलाह देती है। तभी वहाँ उस बूढ़ी औरत का बच्चा सीढ़ियों पर आता है, जिसे वो कमरे में भेजती है। उससे पहले वहाँ पर शेरिफ आकर उस बूढ़ी औरत को ले जाने लगता है। उसमें उस औरत को हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसका बड़ा सा बेटा उसे अपनी गोद में उठाने के बाद शेरिफ की जीप से शहर के हॉस्पिटल ले जाने लगता है और उन ऑफिसर्स के साथ रूथ भी जाती है, क्योंकि वहाँ उनके क्लाइंट्स की बस आ गई थी। इसलिए दांते और मेलोडी को उन सब का ध्यान रखना था। रिचर्ड उस झंडे को उतार कर दांते को दे देता है। हम मेलोडी और लीला में बहसबाजी को देखते हैं, क्योंकि लीला यहाँ पर अपने दोस्तों को छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार नहीं थी। लीला अपने फादर के पास जाने की बात करती है, पर मेलोडी साफ मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर लीला वहाँ से रिचर्ड के गैरेज में चली जाती है। यहाँ दांते मेलोडी को बैंक के एम्प्लॉय और अपनी गर्लफ्रेंड कैथरीन से मिलवाता है, जो कि इन बिल्डिंग को पुराने रंग में ही देखकर खुश थी। मेलोडी वहाँ से घबरा कर चली जाती है और मेलोडी की घबराहट की वजह से दांते कैथरीन को यहाँ की गर्मी बताता है। उधर शेरिफ की जीप में वो बूढ़ी औरत अपने बेटे से बात करते हुए मर जाती है। रूथ ने भी एक मैसेज मेलोडी को कर दिया था कि बूढ़ी औरत मर चुकी। अंदर उसका बेटा ऑक्सीजन टैंक को हिलाकर उस औरत को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए एक ऑफिसर उस बंदे का हाथ पकड़ता है और वो बंदा उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ की हड्डियों को ऑफिसर के गले में घुसाकर मार देता है। ये सब देखकर रूथ पैनिक करने लगती है और शेरिफ को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि वो कार को ड्राइव करने में बहुत बिजी था। उसे पता नहीं चलता कि अंदर मौत के खेल की शुरुआत हो चुकी है। और तभी शेरिफ को भी ऑफिसर के गन से गोली लगती है, जिससे उनकी कार उतरकर खेतों में खड़ी एक हार्वेस्टर से टकरा जाती है। अब सीन शिफ्ट हो हमें टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ मेलोडी और दांते बिल्डिंग्स की नीलामी कर रहे थे। लीला भी रिचर्ड के पास आकर उससे कुछ बातें करती है और टेबल पर गन देखकर थोड़ी चुप
चुप हो जाती है तो रिचर्ड उससे गन चलाने को बोलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लीला को चोरों ने गोली मारी थी बैंक लूटते हुए। वो गन उठाकर उसे चलाने की कोशिश करती है पर अपने डर की वजह से नहीं चला पाती और रिचर्ड उसे संभालता है। ऑक्शन के बाद मेलोडी और दांते को बस में रूथ के मैसेज से पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत मर गई, जिसका अफसोस दांते को नहीं था। पर मेलोडी अब अपनी बहन के साथ यहाँ से जाना चाहती थी तो वो रिचर्ड के गैराज में आकर लीला को अपने साथ ले जाते हुए बताती है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो बूढ़ी औरत मर गई है और उनकी बातें रिचर्ड सुन लेता है। उधर खेतों के बीच जीप में रूथ को होश आता है और वो जीप में इधर उधर देखकर सिचुएशन को समझ रही थी कि पीछे से उसे वो बंदा और बूढ़ी औरत नहीं दिखते। तभी अचानक उसे साइड मिरर से कार के पीछे दिखता है कि वो बंदा बूढ़ी औरत का फीस काट रहा है। जीप में पड़े रेडियो की मदद से रूथ अपने लिए मदद बुलाती है पर उस टाइम उसकी मदद की पुकार को कोई नहीं सुनता और वो उस बंदे की हरकतें रूथ रेडियो पर बता रही थी जिसमें उसने उस बूढ़ी औरत के फेस को काट कर एक मास्क बनाकर पहन लिया था। उसकी बातें शहर के बाहर गैस स्टेशन के पास वाला स्टोर कीपर सुनता है कि उसने उसका चेहरा काट कर पहन लिया है। तभी जीप में शेरिफ होश में आता है और उसके सिर पर ऑक्सीजन टैंक से मार कर लेदर फेस शेरिफ को मार डालता है। रूथ बेहोशी का नाटक कर उस टाइम तो बच जाती है और वो उस जीप से निकलने की कोशिश करती है। उसके सेट का दरवाजा एक्सीडेंट की वजह से नहीं खुलता तो ज्यादा होशियारी दिखाकर शेरिफ के साइड वाले विंडो से बाहर जाने की वो कोशिश करती है। तभी वहाँ पर लेदर फेस आकर उसके पेट में सिर्फ चाकू ही नहीं घुसाता बल्कि उसके पेट को बड़ी बेरहमी से चीर डालता है। पहले तो रूथ की होशियारी उसे अपनी मौत तक ले गई और अभी तो लेदर फेस ने खूनी खेल की शुरुआत ही की थी क्योंकि अब वो खेतों में काम करने के बाद शहर जाकर भी थोड़ी मेहनत और करने वाला है। शहर में मेलोडी को दांते अपनी कार की कीज देता है पर रिचर्ड बीच में आकर उनकी बस और कार की चाबियों को अपने साथ ले जाने लगता है। दांते उसे रोकता है तो रिचर्ड उन्हें बताता है कि वो घर शायद उस बूढ़ी औरत का ही था। अगर उन्हें चाबी चाहिए तो उन्हें उसे घर के पेपर दिखाने होंगे। दांते परेशान होकर पेपर ढूंढता है पर दांते को लगता है कि पेपर उसने ऑफिस में छोड़ दिए हैं। ये सुन मेलोडी डर जाती है। लीला उन्हें आइडिया देती है कि उन्हें घर की तलाशी लेनी चाहिए। अगर उस घर में उन्हें उस घर का पेपर नहीं मिलता है तो फिर वो प्रॉपर्टी उनकी ही होगी। अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इसलिए वो लीला को छोड़ उस बूढ़ी औरत के घर में जाते हैं। उधर शॉपकीपर सैली हार्डसे को कॉल करता है जो कि जंगली सुअर का चीर-फाड़ कर रही थी। अब कॉल पे उसे लेदर फेस के बारे में पता चलता है तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने दोस्तों को याद करके अपनी कार से हार्लो की तरफ निकल पड़ती है। इधर दांते और मेलोडी घर में हर ड्रॉर को खोल के पेपर्स ढूंढ रहे थे और मेलोडी को एक बॉक्स में उस घर के पेपर मिल जाते हैं। मतलब वो बूढ़ी औरत उनसे सच बोल रही थी कि वो घर उसका है। ये जानकर मेलोडी शॉक थी। तभी उन्हें घर में किसी के होने का एहसास होता है और वो दांते को ढूंढते हुए नीचे आने लगती है। नीचे दांते के मुंह पर लेदर फेस बड़े से चाकू से हमला करके उसे मार देता है। मेलोडी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दांते के साथ लेदर फेस को देखकर वापस ऊपर भागकर एक रूम में अलमीरा में छुप जाती है। उस रूम में लेदर फेस आकर अलमीरा में से उसकी माँ का ड्रेस निकाल कर ड्रेस को गले लगा लेता है। अलमीरा में मेलोडी लेदर फेस की हरकतों को देख रही थी जिसमें वो लेदर फेस को अपने मास्क पर मेकअप लगाते हुए देखती है। तभी लेदर फेस का ध्यान बाहर आए हुए लोगों पर पड़ता है और वो गुस्से से रूम के बाहर चला जाता है। उसके चाहते ही मेलोडी अलमीरा से बाहर आकर खिड़की के पास जाकर लोगों का ध्यान उसकी ओर खींचने की कोशिश करती है पर सब बारिश की वजह से बस के अंदर चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो एक वैनिटी बस थी जो कि पार्टी के लिए बनी होती है। #अमीर लोगों के शौक। उधर रूम में लेदर फेस एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर आता है जिसे देख मेलोडी बेड के नीचे छुपकर लेदर फेस को दीवार तोड़ते हुए देखती है। नीचे दांते पूरी तरह से मरा नहीं था तो वो उसी हालत में घर के बाहर आता है। दांते की गर्लफ्रेंड और लीचर उसे देखकर उसके पास आते हैं तो दांते की हालत देख दोनों हैरान थे। दांते वहीं रोड पर मर जाता है जिसे देखकर रिचर्ड कैरेथीन को बस को लॉक और 911 पर कॉल करने को बोलकर खुद उस बूढ़ी औरत के घर में लेदर फेस के हाथों मरने के लिए चली जाती है। रिचर्ड गन लिए सावधानी से ऊपर जा रहा था और कैरेथीन भी बस में आकर बस लॉक करवा लेती है पर डर की वजह से वो पुलिस को कॉल करना भूल गई थी। अब घर के अंदर लेदर फेस ने उस दीवार को तोड़कर अपना चैनसॉ निकाल लिया था और वो जान जाता है कि कोई उसके रूम में आ रहा है तो वो गेट के पीछे छुप जाता है। मेलोडी बेड के नीचे से ही एक मिरर को सीधा करती है जिससे रिचर्ड जान जाता है कि लेदर फेस उस पर हमला करने वाला है पर वो उससे बचता इतने में ही लेदर फेस अपने हथौड़े से रिचर्ड का एक पैर तोड़ देता है। फिर भी रिचर्ड लेदर फेस को धक्का देकर एक खिड़की के पास लाता है और उस खिड़की के शीशे में लेदर फेस रिचर्ड के गर्दन को घुसा देता है जिससे रिचर्ड फ्लोर पर गिर जाता है तो उसे बेड के नीचे मेलोडी दिखती है जिसे वो बस और कार की चाबी देने की कोशिश करता है। तभी लेदर फेस रिचर्ड
के सिर पर बार बार हथौड़ा मारकर उसे मार देता है। उधर खेतों में सैली को शेरिफ की कार और खेतों में उस बूढ़ी औरत की बिना स्किन की डेड बॉडी को देखकर वो डर कर कार में जाती है और अपनी दोस्तों की फोटो देख अपने अंदर हिम्मत लाकर हार्लो की तरफ आने लगती है। बस में कैरेटीन को घबराए देख कर लीला मेलोडी को ढूंढने के लिए बस से बाहर निकल जाती है। इधर घर में माहौल थोड़ा शांत देखकर संभलते हुए मेलोडी चाबियां उठाकर वहाँ से निकलती है, पर तभी उसके सामने लेदरफेस आ जाता है और मेलोडी पर हथौड़ा फेंक कर उसे घर के बेसमेंट में गिरा देता है, जहाँ ड्रेनेज पाइप और घर के पिलर्स लगे हुए थे, और वो खुद अपनी चैनसॉ लेने जाता है। वो क्या है ना, इन्हीं लोगों को अलग अलग हथियारों से मारने में मजा आता है, पर उनका फेवरेट हथियार तो आप सब जानते ही हैं, चैनसॉ। तो वो अपने चैनसॉ से फ्लोर की कटाई शुरू करता है, जिससे बचने के लिए मेलोडी रेंगते हुए एक खिड़की के पास आती है और उसके ऊपर का ड्रेनेज पाइप उसकी जान बचा लेता है, पर उस पाइप की सारी गंदगी उसके ऊपर गिर जाती है। लीला भी घर के बाहर उस खिड़की के पास आ गई थी और वो खिड़की खोलकर मेलोडी को घर से बाहर निकाल कर बस में लाती है, और मेलोडी की हालत इतनी खराब थी कि वो लीला को कुछ बता तक नहीं पाती। वेल तो कैरेटीन को मेलोडी ने बस की चाबी दे दी थी, तो वो सब वहाँ से निकलते हैं। आगे जाते ही उनकी बस रुक जाती है, तो उनका ड्राइवर बस से उतरकर नीचे देखने जाता है और अचानक से उस ड्राइवर का सिर बस में कैरेटीन के सामने आकर गिरता है। और अब उनके सबकी पार्टी को रंगीन बनाने के लिए लेदरफेस अपने चैनसॉ के साथ बस में चढ़ता है। बस के अंदर सब सोशल मीडिया पर लाइव थे, तो वो कैमरा लेदरफेस की ओर करते हैं और उन सब की ओर लेदरफेस अपनी चैनसॉ से हमला करके उनके खून से पार्टी रंगीन करता है, जिसका मजा सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी को लाइव देख रहे लोग लेते हैं। उससे बचने के लिए बस की टॉयलेट में मेलोडी और लीला छुप जाते हैं। अंदर बस में लोगों को बेरहमी से लेदरफेस खत्म करने के बाद वो टॉयलेट का गेट काट कर अंदर आने की कोशिश करता है और दोनों टॉयलेट की खिड़की से निकल जाते हैं, पर निकलने से पहले लीला लेदरफेस के हाथ में चैनसॉ वाला चाकू घुसा देती है। बाहर आने पर उन्हें सामने सैली की कार मिलती है, जिसमें बैठकर वो दोनों सैली को यहाँ से चलने के लिए बोलते हैं, पर 40 सालों से बदले के गुस्से में आए सैली उन्हें अंदर रहने को बोलकर अपनी शॉटगन लेकर उस बूढ़ी औरत के घर में जाकर लेदरफेस को गन पॉइंट पर लेने के बाद सैली अपने दोस्तों का नाम ले उन्हें लेदरफेस को याद करने को बोलती है। तभी उन्हें बाहर से लीला और मेलोडी की आवाजें सुनाई देती हैं और लेदरफेस अपना चैनसॉ उठाकर बिना सैली को मारे सैली की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब नीचे आने पर सैली देखते हैं कि मेलोडी ड्राइविंग सीट पर है, वो उन्हें वहाँ से जाने को बोलती है। तभी उन सब पर लेदरफेस अपनी चैनसॉ के साथ दौड़ते हुए आता है, उस पर सैली गन फायर करती है, जिससे बचते हुए लेदरफेस सैली को धक्का मारकर उसकी गन नीचे गिरा देता है। और जब सैली लेदरफेस के अंदर चाकू घुसाती है तो लेदरफेस सैली के अंदर पूरा चैनसॉ घुसाकर उसे हवा में टांग कर काट देता है। मेलोडी फुल स्पीड में कार को भगाकर लेदरफेस को उड़ाने की कोशिश करती है, पर लेदरफेस उनकी कार के ऊपर चैनसॉ फेंक कर उनकी कार का ही एक्सीडेंट करवा देता है। उनका एक्सीडेंट टीचर की गैरेज में हुआ था। मेलोडी पूरी तरीके से घायल थी, तो वो लीला को कार से भगा देती है। अब जब लेदरफेस उनके सामने आता है तो मेलोडी उससे माफी मांगती है कि उन्होंने उसकी माँ के साथ बुरा किया, और जैसे ही लेदरफेस मेलोडी को काटने वाला था, लीला लेदरफेस का नाम चिल्लाती है। हम देखते हैं कि लीला ने रिचर की बड़ी वाली गन को लेदरफेस की ओर पॉइंट किया हुआ था, पर फायर करने पर उस गन से गोली ही नहीं निकलती, और अब लेदरफेस मेलोडी को छोड़कर लीला के पीछे लग जाता है। अब जब रोड पर लेदरफेस लीला को मारने वाला था तो घायल सैली लेदरफेस को वहाँ से भगाकर लीला की जान बचाती है। लीला के पास आने पर सैली उसे समझाती है कि अगर उसने लेदरफेस को नहीं मारा तो वो उसका हमेशा के लिए पीछा करेगा। ये सुनकर लीला सैली की गन ले बूढ़ी औरत के घर में जाकर लेदरफेस को ढूंढने लगती है। फ्लोर और ड्रेन पाइप टूटी होने की वजह से घर में पानी जमा हो गया था, जिसके अंदर लेदरफेस लीला पर हमला करता है, और पानी के बाहर आने पर लीला अपने गन की ओर बढ़ती है, और उससे पहले उसके ऊपर लेदरफेस अपनी चैनसॉ लेकर खड़ा होकर उसे काटने ही जा रहा था, पर तभी मेलोडी लेदरफेस पर हमला करती है और लीला अपनी शॉटगन के पास पहुंचती है। और जब लेदरफेस मेलोडी को दूर फेंक कर मेलोडी को चैनसॉ से काटने के लिए बढ़ता है तो लीला बीच में आकर लेदरफेस को शूट कर देती है, जिससे चैनसॉ नीचे गिर जाता है, पर 2 गोली से कहाँ लेदरफेस मरने वाला था। वो लीला की ओर बढ़ता उससे पहले मेलोडी चैनसॉ उठाकर लेदरफेस के फेस पर हमला कर देती है और वो पानी में गिर जाता है। अब सुबह होने पर दोनों दांते की BMW में बैठकर रूफ खोल करके कार का ऑटो ड्राइविंग मोड ऑन करके डेस्टिनेशन सिलेक्ट करने के बाद दोनों वहाँ से निकल ही रहे थे कि कार की खिड़की में से लेदरफेस मेलोडी को खींचकर बाहर निकाल लेता है। जब लीला कार की रूफ से बाहर देखती है तो लेदरफेस मेलोडी की गर्दन काट कर चैनसॉ
ऑफिसर डांस करता है और ऑटो मोड होने की वजह से लीला को उसकी कार उसे लेदर फेस से बचाकर ले जाती है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।